हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCT एंड NLSAT 3 years LLB टुगेदर। तो अभी हमने आई थिंक सभी कॉम्बिनेशंस कर लिए हैं एग्जाम प्रिपरेशन की कि कैसे प्रिपेयर करना है। अगर कोई रह गया है तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है, ठीक है, एंड बुक्स कौन सी यूज़ करनी है कि दोनों की तैयारी हो जाए, पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है, किसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। Please follow me on Telegram. I'm there by the name Loggery and on Instagram at I am Loggery. And yes, हमारी email लिस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। Is it possible to prepare for the exam together? Yes, बिल्कुल you can prepare for any exams together. इससे ज़्यादा एग्जाम्स की भी आप तैयारी बहुत अच्छे से एक साथ कर सकते हो। मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस शेयर करी हुई हैं, अगर आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। सबसे पहले इंग्लिश। NLSAT का अगर हम बात करें तो NLSAT में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आता है, ग्रामर वोकैब ये सब कुछ नहीं आता है, राइट। तो इन्फ्रेंस तो आपको क्या करना है, आपको ये जो टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं ये RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन टाइप्स हैं, तो इनके बारे में रिसर्च कर लेनी है, गूगल से नोट्स बना लेने हैं कि अच्छा ये ऐसा सॉल्व होता है, ये वैसा सॉल्व होता है। अगर नोट्स बना लोगे तो बेसिक से नोट्स बन जाएंगे, एंड फिर क्वेश्चंस उठाने हैं जिनमें ये वाले टाइप के क्वेश्चन हो, RCs उठाने हैं। वो RCs आप कैट लेवल के उठा सकते हो, क्लैट लेवल के उठा सकते हो, और वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। एंड रीजन बेस्ड सॉल्व करने हैं कि आपको देखना है कि मैंने रीजन ये लगाया, आंसर मैंने ये इसलिए चूज किया, और फिर आप एक्सप्लेनेशन में रीजन चेक करो। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऐसे प्रिपेयर करोगे, हो ही नहीं सकता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। MHCT में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर NLSAT के लिए इतने अच्छे से करो तो आपके MHCT के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गए ऑलरेडी डन, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। पर बाकी सारे टॉपिक्स जैसे साइनोनिम, एंटोनिम्स, एनोलॉजी, एक्टिव पैसिव, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारे करने पड़ेंगे आपको, राइट। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो साइनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम्स, जो ये हैं हर रोज 10 ईच याद करने स्टार्ट कर दो डे 1 से, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं वो SP बख्शी में से कर सकते हो, ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हो, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, ये वाली बुक में से आप कर सकते हो ये टॉपिक्स कवर, ठीक है ना। आगे चलेंगे, उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग NLSAT में नहीं होती है, NLSAT में क्रिटिकल रीजनिंग होती है। MHCT के ये सारे टॉपिक्स बनते हैं जिसके लिए आप RS अग्रवाल या फिर अरिहंत की बुक जो होती है लॉजिकल रीजनिंग की, उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हो। मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि प्लीज़ जो पर्टिकुलर वीडियोस मैंने हाउ टू प्रिपेयर वाली करी हुई है NLSAT और MHCT की, वो ज़रूर देख लेना, उससे आपको और मदद मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद है क्रिटिकल रीजनिंग। NLSAT के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं आपके क्रिटिकल रीजनिंग के, एंड प्रेफरेबली इसके लिए आपको LSAT की बुक जिसका PDF मैंने loggery.com पे शेयर किया हुआ है, वहां से आपको ये पढ़ना है। और क्वेश्चन टाइप में आप इसमें GMAT के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्लैट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो, जिसके लिए GMAT क्लब करके, gmatclub.com करके एक वेबसाइट है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो क्लैट के PYQs में से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशन, इन्फ्रेंस MHCT के लिए है, उसके लिए आपको MK पांडे की बुक में से ये सारे टॉपिक्स जो क्वेश्चन टाइप है वो इसमें से करने पड़ेंगे। मतलब आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस और सिलोजिज्म्स जो हैं वो MK पांडे में से आपको करने पड़ेंगे फॉर MHCT। और LSAT के लिए इसमें से करने पड़ेंगे। क्वेश्चन टाइप डिफरेंट है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी डिफरेंट है। जनरल नॉलेज की बात करें तो NLSAT में आपको करंट अफेयर्स करने हैं, MCQs टाइप के क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, और essay राइटिंग के लिए भी करने हैं। 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको कवर करनी होंगी, जून से, पिछले साल के जून से लेकर जिस साल में एग्जाम है तब तक मंथ का कवर करना होगा। उसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, 6 PM पे क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे कर सकते हैं फॉलो, या फिर loggery.in की जो मंथली कंपाइलेशंस आते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। वही MHCT में जो आप इतने करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है, बट स्टैटिक GK के लिए आपको एक्स्ट्रा बुक लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप यूनिवर्सल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अरिहंत की बुक आती है MCQs की, 2750 MCQs, वो बुक ले सकते हैं, या फिर आप ल्यूसेंस की बुक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये बुक कवर करो, फिर ये, अगर टाइम हो तब ल्यूसेंस करो। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो NLSAT में आंसर राइटिंग आती है, जिसमें आपको थोड़ी रीजनिंग करनी हो, थोड़ी क्या अच्छे से करनी होती है, और ये राइटिंग में होता है। इसके लिए आप हमारा जो NLSAT का कोर्स है आंसर राइटिंग, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी NLSAT की दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस ऑफ राइटिंग, जो एसे और लीगल आंसर राइटिंग है, वो कवर किया जाता है।
बट उसके लिए और एनएलसैट के लिए आप रीडिंग दे सकते हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो हेल्प करेगा। ये वाले टॉपिक्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ट्राई करें यूनिवर्सल में से कवर करने की, या फिर आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। और टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो है वो LA एंड LR बाय विली की बुक में से आप कवर कर सकते हैं। सब टाइप के प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी, थ्योरी भी, और ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं loggery.com पे PDF शेयर किया हुआ है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये आपको करना है। और एनएलसैट के लिए अगर आप रीडिंग कर लोगे ना ये वाले टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, तो इजी हो जाएगा। एक और काम कर सकते हो, फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस में ना आप फैक्ट्स को उठा लो और सोचो अगर आप लॉयर हो तो आप इस केस में क्या आर्ग्यूमेंट्स करोगे, और उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लीगल आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखिए अगर आप एजुगिरी फॉलो करें तो 1 आवर आप न्यूज़पेपर डेली करिए, 2 आवर्स आप एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, 1 आवर आप एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, इतना पढ़ेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। एजुगिरी नहीं फॉलो कर सकते, बहुत बिजी शेड्यूल है, सेमेस्टर है, तो क्लासेस बहुत ज़्यादा रिगरस है, loggery.in से जो मंथली कंपाइलेशन हैं और MCQs हैं वो खरीद लीजिए, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है फिर आप अपना 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं, फुल एक मंथ आपका कवर हो जाता है। 10 दिन भी इसको दोगे आप तो आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, एंड फिर आप सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो। मतलब अगर डेली 2 to 3 आवर्स भी देते हो तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आप सब्जेक्ट स्टडी भी कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हर रोज़ 2 से 3 घंटे तो देना पड़ेगा। अगर आप 2 से 3 घंटे नहीं दे सकते डेली, तो वीकेंड पे 14-14, 13-13 घंटे की सिटिंग लगा करके जो आप वीकडेज में कवर कर सकते थे वो भी आप कवर कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, and do join our email list. That's it. Thank you for joining it. Thank you for watching the video. Bye bye. Take care.